प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। भजन संहिता 37 में से आज ये वचन लिया गया है। हम सबका ये पसंदीदा वचन है, हम सबका ये फेवरेट वचन है। भजन संहिता 37:4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। हम सब जब भी दुआ करते हैं हम ये कहते हैं परमेश्वर कि तू हमारे जीवन में अपनी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। तेरे पास ही सामर्थ है कि तू हमारे जीवन में आकर सब कुछ कर सकता है। हम जानते हैं कि उसके पास ही हमारे लिए सारी आशीषें हैं। पर अगर इस वचन को हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो कई बार हम इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। हम ये जानते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर उसने सारी दुनिया को बनाया है वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हम जब भी दुआ करेंगे वो हमारे जीवन में आकर सब कुछ हमारे लिए कर देगा। हम उस वचन को इस तरीके से ले लेते हैं कि हम जो भी प्रार्थना में मांगेंगे वो हमारे लिए कर देगा। पर अगर इस वचन को हम ध्यान से नहीं पढ़ते, इस वचन को हम ध्यान से नहीं समझते और कि इस वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं, यहां हम देखते हैं इस वचन में जो पहला पोर्शन है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहां पर ये हमारे लिए आज्ञा है। और जो दूसरा हिस्सा है वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा, ये उस परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है। पहला हिस्सा आज्ञा है जो हमें करनी है, दूसरा हिस्सा प्रतिज्ञा है जो हमारा परमेश्वर करेगा। अगर आपने उस परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान लिया है, अगर आप उस परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, उसके वचन के प्रति वफादार हैं, आप अगर उसमें आनंदित होते हैं, अगर आप उसमें आनंद मनाते हैं, अगर उसको आपने अपने सुख का मूल जान लिया है, तो वो आपके जीवन की हर एक मनोरथ को पूरा करेगा। जानते हैं यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से तो हर एक ने अपना मार्ग ले लिया था और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। सोचिए वो हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने हम सब के अधर्म के बोझ को यीशु पर लाद दिया और यीशु मसीह ने हम सब के अधर्म के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। तो हमारे जीवन के सुख का मूल कौन होना चाहिए? जिसने हमारे अधर्मों को अपने ऊपर लाद दिया। यहां यही वचन कह रहा है कि उस खुदा को, उस परमेश्वर को, उस अपने प्रभु को अपने सुख का मूल जान, जिसने तेरे, तुम्हारे और मेरे सबके अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया। तो हम आज अपने जीवन में कहां सुख ढूंढ रहे हैं? उस परमेश्वर के पास जिसने हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया। और वो आज यही भजनकार कह रहा है कि इस परमेश्वर को, अपने प्रभु को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की इस आज्ञा पर, जो उसने कहा कि मुझे अपने सुख का मूल जान, इस पर हम आनंदित होते हैं, या उसके अगले हिस्से पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर। हम किस में आनंद मना रहे हैं? उसकी आज्ञाओं में आनंद मना रहे हैं या उसकी प्रतिज्ञाओं में आनंद मना रहे हैं? अगर इस वचन को हम नहीं समझते, अगर हम इस वचन को नहीं जान पाते, तो हम कैसे उसमें आनंदित रहेंगे? और अगर इस परमेश्वर को के साथ हमारा रिश्ता साफ नहीं है, अगर हमारा रिश्ता गहरा नहीं है, अगर प्योर नहीं है, तो हम कैसे समझ पाएंगे? अगर हम यीशु में आनंदित नहीं है, हमारी आत्मा उसमें मगन नहीं है, तो याद रखिए, अगर ये चीजें आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो हम उस परमेश्वर को जान नहीं पाए हैं, या एक गलत तरीके से उसके पीछे चल रहे हैं। यशायाह 55:2-3 में वो कहता है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। वो कह रहा है, मेरी और मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। कई बार हम उन बातों पर मन लगाते हैं जो बातें हमारे मतलब के लिए नहीं है। अच्छा, परमेश्वर कह रहे हैं, जो भोजन वस्तु है ही नहीं, तुम उस पर क्यों रुपया लगा रहे हो? जिन बातों से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, उस पर क्यों मेहनत कर रहे हो? वो मेहनत व्यर्थ है, वो परिश्रम व्यर्थ है, जो अगर सही जगह नहीं लग रहा है। कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर हम तो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उसका फल नहीं है।
पर परमेश्वर आज कह रहे हैं जो भोजन वस्तु है ही नहीं, तुम उस पर क्यों रुपया लगा रहे हो? जो तुम परिश्रम कर रहे हो वो पेट भरने के लिए, वो परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि वो सही जगह तुम लगा ही नहीं रहे। वो कह रहे मुझ पर मन लगाओ, मेरी सुनो, तो मैं तुम्हारी मनोरथों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी चीजें दूंगा, ऐसी वस्तुएं दूंगा जिससे तुम पाकर, जिसे तुम लेकर तुम तृप्त हो जाओगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम सुख तो कहीं और ढूंढते हैं और हम सोचते हैं कि मनोरथें हमारी परमेश्वर पूरी कर दे। वो कह रहा है कि तुम जो सुख जहां ढूंढ रहे हो और जहां तुम मेहनत कर रहे हो, जहां तुम परिश्रम कर रहे हो, वहां सुख है ही नहीं, वो व्यर्थ है। वो कह रहे हैं जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। आज परमेश्वर कह रहे हैं मेरी और मन लगाकर मेरी सुनो, तब वो कह रहे हैं कि तुम वो वस्तुएं खाने पाओगे, मैं ऐसी वस्तुएं तुम्हें दूंगा जिन्हें खाकर तुम संतुष्ट हो जाओगे। वो कह रहे हैं संतुष्टि मेरे पास है, भरपूरी मेरे पास है, तृप्ति मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। पर अगर हम उस परमेश्वर से ये सारी चीजें चाहते हैं तो वो कह रहा है कि मेरी और कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो। पर हमारी क्या समस्या है, हम सब कुछ और तो सुनते हैं पर उस परमेश्वर की ओर कान नहीं लगाते। हमें संसार में जब कुछ हमारे लिए हमें सुनने को मिलता है, हम ऐसे सुनते हैं कान लगाकर कि आज ही ये सब सुन लें। जब कोई शैतान हमारे मन में डालता है हम उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब हमारे मन में कोई अपना विचार आता है हम उस पर इतना मनन करते हैं। कभी कभी कोई हमारे बारे में कुछ कह दे, पता नहीं उसने कहा भी होता है या नहीं कहा होता है, पर हम उस पर ऐसे विश्वास कर लेते हैं कि ये बात तो कही गई है मेरे बारे में। पर जब परमेश्वर से सुनने की बारी आती है, जब उस पर कान लगाने का मन आता है, तब हम नहीं मन लगाते। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी और मन लगाकर मेरी सुनो। प्रकाशित वाक्य में आखिरी चैप्टर में लिखा है कि आत्मा कलीसिया से कहता है, आत्मा कलीसिया से कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। आज परमेश्वर कह रहे हैं सुनो मेरी, मेरी सुनने से ही तुम्हारे जीवन पे मैं तुम्हारे सारे आशीर्वाद को पूरा करूंगा। मुझे नहीं पता कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मेरी और मन लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे सुख का मूल हूं। अगर जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे, जिस दिन तुम इस बात को जान जाओगे कि मेरे पास ही आनंद की भरपूरी है, मेरे पास ही सुख है, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं जब से कहता हूं उसके वचन को अपने जीवन में धारण कर लो, उसके वचन को अपने अंदर ले लो। जिस दिन वचन आपके अंदर चला गया ना, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जो प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा, आपका जीवन का रहन सहन बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि मेरे सुख का मूल कौन है। वो कह रहा है मेरी और सुनो, फिर मैं तुम्हें ऐसी वस्तुएं दूंगा जिसे खाकर तुम तृप्त रहोगे। फिर तुम्हारे जीवन में तृप्ति आएगी, फिर तुम्हारे जीवन में संतुष्टि रहेगी। हम सुख तो कहीं और ढूंढते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आज जीवन में हमारी मनोरथों को यीशु मसीह पूरा कर दे। कई बार हम कहते हैं प्रभु भला है। मैं आज आपसे कहता हूं कि प्रभु भला है, वो भलाई ही करता है और भलाई ही करता रहेगा। पर कई बार हम कहते हैं प्रभु तू तो वफादार है, हम वफादार नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, हमारा तो मन चंचल है। कभी संसार में लगता है, कभी संसार की बातों में लगता है, कभी हमारा खुद पे लगता है, कभी हमारा खुद की बातों में लगता है। हम तो इंसान है प्रभु, हम तो कमजोर हैं। हम कई बार अपने आप को इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं हम गलत थोड़ी ना है। अरे हम तो इंसान हैं, हम तो कमजोर पड़ जाते हैं, हम संसार की ओर मन लगाते हैं तो क्या हुआ। परमेश्वर कह रहे हैं मेरी ओर मन लगा, क्योंकि जहां तुम मन लगा रहे हो वो भोजन वस्तु नहीं है, वो परिश्रम व्यर्थ है। तुम क्यों व्यर्थ परिश्रम करें जहां हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों अपने परिश्रम व्यर्थ करें। व्यवस्था विवरण 7:9 में वो कहता है इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर अपनी करुणा करता रहता है। वह 1000 पीढ़ी तक उन पर अपनी करुणा करता है, जो उसको जान लेते हैं, जो उसकी बातों पर मन लगाते हैं। यहां भी वो कह रहा है मेरी बातों पर मान लगाओ, मुझे जान लो। यहां फिर परमेश्वर
ये आज्ञा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर ये मेरी बात को तुम मानोगे तो ये मेरी प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी होगी, तब मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ी तक इस अपनी वाचा का पालन करूंगा और तुम पर करुणा करता रहूंगा। यही बात यूहन्ना 15:7 में यीशु कह रहे हैं, जो भजन संहिता 37:4 में भजनकार कह रहा है। यीशु कह रहे हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु कह रहे हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, या फिर परमेश्वर एक आज्ञा दे रहे हैं, वो ये काम मुझे और आपको करना है। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये करते हो तो जो चाहे तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये दूसरा हिस्सा है जो हमारे परमेश्वर को करना है। वो कहता है कि अगर तुम मुझ में बने हुए हो, अगर मेरा वचन तुम में बना हुआ है, अगर तुमने मुझे अपने सुख का मूल मान लिया है, तो फिर मैं तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आज यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन को अपने अंदर धारण कर लें। जब हम वचन को धारण करते हैं, अब यीशु मसीह को हम अपने अंदर धारण करते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं उत्तम वस्तुओं से तुम्हें तृप्त करूंगा। जानते हैं जब हम उस खुदा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं ना, वो हमारी चाहतों की लिस्ट में अपनी उत्तम वस्तुओं को ढाल देता है। तब आप जो भी पाएंगे ना अपने जीवन में, उस हर एक बात से, उस हर एक आशीष से उस खुदा की महिमा होगी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5:6 में, धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी चाहत क्या है? आपकी भूख और प्यास क्या है? आप किन बातों में अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं? किस भजन वस्तु में आप रुपया लगा रहे हैं जहां पर कुछ फायदा नहीं है, जहां आपकी भूख नहीं मिटेगी, जहां आपकी प्यास नहीं बुझेगी? परमेश्वर कह रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। सुख तो मेरे पास है। आज मैं आपसे कहता हूं, सुख तो उस सुखदाता के पास ही आपको मिलेगा। वो कहता है जो मेरे धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। ये पहला हिस्सा हमें करना है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। ये हमारा हिस्सा है जो हमें करना है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी मनोरथों को पूरा करूंगा। ये दूसरा हिस्सा है जो हमारा परमेश्वर करेगा। पर हम कैसे उसे अपने सुख का मूल जाने? कैसे हम उसे अपने सुख का मूल जाने? अगर आप किसी इंसान पर ये विश्वास करते हैं कि ये मनुष्य मेरे लिए भलाई लाएगा, आप कब उस मनुष्य पर ये विश्वास करते हैं? जब आप उसको जान जाते हैं, जब आप उस मनुष्य के लिए अपना हृदय खोल देते हैं। आज हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 6 में पौलुस यही हमें सिखा रहा है। 2 कुरिन्थियों 6:11 वचन से हम पढ़ते हैं, या पौलुस कुरिन्थियन की कलीसिया से कह रहा है, और आज ना परमेश्वर मुझसे और आपसे यही बात कह रहे हैं जो पौलुस वो कुरिन्थियन की कलीसिया से कह रहा है। पौलुस कह रहा है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई संकोच नहीं है, मैंने खुलकर तुमसे बातें की हैं। आज परमेश्वर कह रहे हैं मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई संकोच नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने हर एक बात को तुमसे खुलकर कहता हूं। पौलुस कह रहा है कि मैंने खुलकर तुमसे बातें की रही है, मेरा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। और वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा हृदय भी तुम मेरे लिए खोल दो। आज परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुमने मसीह को धारण कर लिया है, जब तुमने मसीह को पहन लिया है, तो अपने हृदय को मेरे लिए खोल दो। कह रहे जब तुम मेरे पीछे चलते हो तो फिर तुम्हारा अंधकार से क्या लगाव? वो कहते हैं अब ज्योति और अंधकार की क्या संगति, अब मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, अब तुम्हारा अंधकार से क्या लगाव? प्रभु कह रहे हैं जब तुम मेरे पीछे चलते हो, जब तुमने ये जान लिया है कि मैं ही तुम्हारे सुख का आधार हूं, तो फिर तुम अपना सुख और कहीं क्यों ढूंढ रहे हो? फिर तुम इस संसार में तुमने कैसे मन लगाया हुआ है? वो कह रहे हैं कि जब ज्योति में हो तो अंधकार से कैसा लगाव, मसीह का बलियाल के साथ कैसी संगति? परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने हृदय को मेरी ओर खोल दो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कह रहे हैं कि अपने हृदय को मेरी ओर खोल दो। फिर परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम अपने हृदय को मेरी ओर खोलोगे तो मैं क्या करूंगा? पढ़ेंगे हम आगे वचन कहता है, तब परमेश्वर कह रहे हैं तब मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। जानते हो परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपने हृदय को उसके लिए खोल दें। जब हम अपने हृदय को उसके लिए खोलते हैं, जब हम उसमें आनंद मनाते हैं, जब हम ये जान जाते हैं कि वो हमारे सुख का मूल है, वो हमारी आशा और वो हमारा भविष्य है, तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच चला फिरूंगा,
तब वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बच्चे होगे। कौन है जिसे हमने अपने अंदर धारण किया? यीशु मसीह को। आज मेरा और आपका स्वामी कौन है? यीशु मसीह। वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। पर हम कहाँ देख रहे हैं? हम अपनी परिस्थितियों की ओर देख रहे हैं या उस परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? हम कहाँ अपना सुख ढूंढ रहे हैं? अपने सुख के दाता की ओर या कहीं और अपना सुख ढूंढ रहे हैं? जानते हैं, उत्पत्ति 12 में अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इसका मतलब है जब परमेश्वर मुझे और आपको सुख देगा ना, वो सुख सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, वो हमारे द्वारा बहुतों के लिए आशीष बनेगा। यहाँ परमेश्वर एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं अब्राहम के साथ कि वो कहते हैं कि तू जो है वो आशीष का मूल होगा। पर हाँ, हम क्या देख रहे हैं कि जब उससे प्रतिज्ञा कर रहे हैं पर उस वक्त सारा बांझ है। परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि मैं तेरी ढाल और बड़ा प्रतिफल हूं, पर वहां वो निर्वंश है। परमेश्वर आगे उत्पत्ति 15 में हम आगे देखते हैं, वहां अब्राहम कहता है प्रभु से, प्रभु मैं तो निर्वंश हूं, मेरा सेवक एलीआजर मेरे घर का वारिस होगा। प्रभु कहते हैं नहीं, वो तेरा वारिस नहीं होगा, चल तुझे मैं बाहर लेकर जाता हूं। परमेश्वर उसे बाहर लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं तारागणों को गिन। क्या तू गिन सकता है? मैं और आप कोई तारागणों को नहीं गिन सकते, हम सिर्फ उन्हें देख सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीष को देते हैं ना, तो उन आशीषों को हम सिर्फ देख सकते हैं, हमारे लिए उन्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं क्या तू गिन सकता है? और आगे उत्पत्ति 18 में हम देखते हैं, जब अब्राहम एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उससे पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आगे लिखा है कि सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था ये सुन रही थी। किससे सुन रही थी? वो परमेश्वर से सुन रही थी। वो सुख के दाता से ये सुन रही थी जो कह रहा था कि मैं वसंत ऋतु में आऊंगा और निश्चय तेरे पास में आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। वो किससे सुन रही है? उस परमेश्वर से सुन रही है। पर वो मन ही मन हंसने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे सुख मिलेगा? सोचिए, वो कह रही है अपने हालातों को देखकर कि मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा, मुझे सुख कहां से मिलेगा? वो स्त्री जो अपने सुख के दाता से ये सुन रही है कि मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं, मैं वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा, तेरे यहां पुत्र होगा, और वो कह रही है कि मुझे सुख कहां से मिलेगा? मुझे सुख कहां से मिलेगा? पर रोमियो 4:19 और 21 में लिखा है कि अब्राहम वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न संदेह किया, और विश्वास में दृढ़ होकर ये निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उसने की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ है। जानते हैं, बहुत से लोग आज ये इंतजार करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करे, और जब परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करे ना, तब वो अपने आप को उस खुदा को समर्पित करें। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने आप को समर्पित करो, तब तुम देखो कि मैं तुम्हारे जीवन को कैसे बदलता हूं। यहां पर अब्राहम ने ना अपनी बूढ़े शरीर की अवस्था को देखा, न सारा की उस मरी हुई गर्भ की दशा को देखा, पर उसने ये निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उस परमेश्वर ने की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मुझ में खुश रहना सीख, मुझ में आनंद मनाना सीख, इन बातों को बंद कर दे कहना, मुझ में तृप्त होना सीख, मुझे अपने सुख का मूल जान। यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। मैं आपसे कहता हूं, धन्य है आप, अगर आपने उस खुदा को अपने सुख का मूल जाना है, उसे अपने जीवन का आधार माना हुआ है, तो आपने अगर मसीह को धारण किया हुआ है, तो वो कह रहे हैं अगर तुमने मुझे अपने सुख का मूल जाना है, अगर धन्य है वो मनुष्य जिसने यहोवा को अपना भरोसा रखा है, जिसने उस परमेश्वर पर अपना मन लगाया है, जिसने उसे अपना आधार माना है। लिखा है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है, जिसकी जड़ जल के पास फैली है, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, जब सूखे वर्ष में भी उसके विषय में वह कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जब आप अपने जीवन में उस खुदा को अपना आधार मान लेते हैं, जब आप उसे अपने सुख का मूल मान लेते हैं, मैं आज आपसे कहता हूं, दुनिया में सूखा हो, दुनिया में धूप हो, पर आपको वो धूप नहीं लगेगी, वो सूखे से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप उस दौर में भी हरे भरे रहेंगे, आप फलते फूलते रहेंगे। वो परमेश्वर अपने प्लान को आपके जीवन में खोलेगा। जब आप उस खुदा के हाथ में
अपने जीवन को सौंप देते हैं, मैं जब से कहता हूं वो परमेश्वर वो ऐसे प्लान जो हमारी समझ से परे हैं वो आपके जीवन में खोलेगा। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, अपनी दशा को देखकर कहते हैं कि हम योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे तो हालात नहीं लग रहे। परमेश्वर हमारे को नहीं कह रहा कि तुम तैयार हो जाओ, तुम योग्य बन जाओ, फिर मैं तुम्हारे जीवन में आकर बड़ी बात करूं। वो कह रहा है कि अपने जीवन को मेरे हाथ में सौंप दो, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें उसके योग्य और काबिल बनाऊंगा। आज मैं चाहता हूं इस वचन के द्वारा ये बात हम समझ लें कि जो काम हमें करना है अगर हम वो करेंगे तो परमेश्वर वो काम हमारे जीवन में करेगा जो हमारे लिए भलाई लाएगा। वो अपने सारे आशीर्वाद को हमारे जीवन में पूरा करेगा। जब हम उसे अपने सुख का मूल्य जानते हैं तो जानते हैं हमें कहीं और आराम ढूंढने की जरूरत नहीं है, और इस दुनिया में कहीं और आराम है ही नहीं। वो अपने सुख में हमें लेकर जाएगा, वो उस सुख में लेकर जाएगा जो ये संसार हमें नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास ही सुख है, उसके पास ही जीवन की भरपूरी है। दाऊद कहता है मैंने तो उस परमेश्वर को अपने आगे रख लिया है जिसके पास सुख सदा बना रहता है। उस परमेश्वर के पास सुख है, उससे अपने सुख का मूल जानिए। ये काम मुझे और आपको करना है। तो आज मैं आपसे कहता हूं उसकी बातों के मानने से, उसके प्रति वफादार होने से, उसको प्रति अपने मन को खोलने से आप अगर ये काम करते हो, आप अगर उसमें तृप्त होना आपने सीख लिया है, उसमें आनंद मनाना सीख लिया है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मनोरथों को पूरा करूंगा, मैं अपने सारे आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा, मैं उस सुख में तुम्हें लेकर जाऊंगा जो इस संसार तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे सुख का दाता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सुख का दाता हूं, मुझे तुम अपने सुख का मूल जानो। मैं विश्वास करता हूं कि आज ये वचन मेरे और आपके जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। अगर कहीं ना कहीं हम गलत ट्रैक में हैं और हमने इस वचन को या यीशु मसीह को गलत तरीके से समझ लिया है, तो खुदाबंद पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि इस वचन के द्वारा हम ये जान लें कि वो ही हमारे सुख का मूल है। अगर हम उसके प्रति वफादार हैं, अगर हम उसके धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, तो हम तृप्त किए जाएंगे। हमारे जीवन में वो सारे अपने आशीषों को और आशीर्वाद को पूरा करेगा। परमेश्वर इन वचन के द्वारा मुझे और आप सबको आशीष दे। आमीन।